ओके तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे बेहतरीन पीपीवी बैड ब्लड होने में अब सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है और साथ ही साथ भाई बैड ब्लड के अंदर जितने भी मैचेज होने वाले सारे मैच ऑफिशियली हो चुके हैं। टोटल 5 ही मैच आपको बैड ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई वो सारे मैचेस के अंदर क्या होने वाला, उस मैच के विनर कौन सा निकल कर सामने आएगा, उस मैच के लास्ट में आपको रिटर्न कौन से बड़े रेसलर का देखने को मिलेगा, हम लोग सब कुछ A to Z डिस्कस करने वाला आज के इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं भाई। उससे पहले सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के मैच के बारे में। तो भाई इनका जो है मतलब रवलरी करीब 3 महीने से चलता आ रहा है। वैसे देखा जाए तो भाई इनका रवलरी 8-9 महीने से चलता आ रहा है, पर हाँ समर स्लैम से इनका फाइट फिर से स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली भाई ये चीज ऑफिशियल आप लोग मान लो कि बैड ब्लड के मैच के बाद ये फिर से एक दूसरे के सामने नहीं आने वाले। जो भी इनके बीच में होना होगा सारा चीज बैड ब्लड के अंदर हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों रेसलर अगला पीपीवी के अंदर एक दूसरे को फेस नहीं करने वाले। और अगर हम लोग इस मैच का रिजल्ट के बारे में बात करें तो ज्यादा चांसेस यही है इस मैच के अंदर आपको सीएम पंक विन करते हुए दिखने वाले, क्योंकि भाई सीएम पंक अगर इस मैच के अंदर विन कर जाएंगे तब भाई ड्रू मैकिंटायर के पास एक एम होगा फिर से आकर सीएम पंक के ऊपर अटैक करने का। तो बेसिकली भाई ये रवलरी आपको फिलहाल बैड ब्लड के अंदर खत्म हो जाएगा। सीएम पंक इस मैच के अंदर विन कर जाएंगे और फिर आपको सर्वाइवल सीरीज के राउंड आपको सीएम पंक का रवलरी से गुंथर के साथ आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है सर्वाइवल सीरीज के अंदर ड्रू मैकिंटायर वापस आकर सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दे। ये रवलरी ऐसा ही कंटिन्यू रखे। देखो मैं आपको कुल मिलाकर मैं आपको सिर्फ 2 बात बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहला चीज है कि बैड ब्लड के अंदर ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का जो मैच होने वाला उसके अंदर सीएम पंक विन करने वाला वो भी 100% कंफर्म। दूसरी चीज है कि फिलहाल के लिए इनका रवलरी में फुल स्टॉप लग जाएगा। फिलहाल इनका फिर से मैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला साल 2025 के अंदर आपको फिर से इनके बीच में मैच देखने को मिल सकता है, पर वो 2025 के अंदर होने वाला है। हो सकता है इनका फिर से मैच रॉयल रमल के अंदर हो सकता है, फिर रेसलमेनिया 41 के अंदर हो सकता है। पर सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का रवलरी जो कि करीब 1 साल से चलता आ रहा भाई, इसका अंत तो भाई बैड ब्लड के अंदर डेफिनेटली होने नहीं वाला है। बैड ब्लड उतना बड़ा पीपीवी ने डब्ल्यू वाले इस रवलरी को अगले साल तक भी ले जाने वाले, ये चीज 100% कंफर्म है। तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो, बैड ब्लड के अंदर सीएम पंक विन करने वाला है। वैसे देन इसको नेक्स्ट मैच के बारे में बात करो जो कि फिन बेलर वर्सेस डेवन प्रीस्ट के बीच में होने वाला है। और अगेन भाई इनका तो रवलरी जस्ट स्टार्ट हुआ है बैड ब्लड से, तो मतलब बैड ब्लड के अंदर इनका रवलरी बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला। आपको अभी डेमन प्रीस्ट और फिन बेलर के बीच में आपको मल्टीपल मैचेस देखने को मिलने वाले। रेसलमेनिया 41 तक इनका भी रवलरी जा सकता है। आपको अभी फिलहाल फिन बेलर का आपको डेमन किंग वाला कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा, पर आपको डेमन किंग वाला कैरेक्टर भी आपको वापस आते हुए दिख सकता है। फिलहाल के लिए भाई मेरे ख्याल से शायद से डेवन प्रीस्ट हार सकते हैं इस बार का बैड ब्लड पीपीवी के अंदर। और उसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन ये बताया जा रहा है कि एजे स्टाइल वापस आएंगे, आकर जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेने वाले, फिन बेलर को ज्वाइन कर लेने वाले, क्योंकि एजे स्टाइल के पास भाई करंट टाइम में करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे चाहे जो भी हो भाई, पर एक चीज कंफर्म है, डेवन प्रीस्ट इस मैच के अंदर विन नहीं करने वाला, जजमेंट डे को ही विक्ट्री मिलने वाला है। क्योंकि भाई अगर इनको अपना रवलरी कंटिन्यू करना है तो भाई इनको स्टार्टिंग में कुछ मैचेस हारने पड़ेंगे। तो फिलहाल आप लोग इतना ही बात अपने दिमाग में रखो कि जजमेंट डे के इंटरफेरेंस कारण इस मैच के अंदर डेवन प्रीस्ट हार जाने वाला है और इनका रवलरी जजमेंट डे के साथ 3-4 महीने तक ऐसा ही कंटिन्यू रहने वाला है। वैसे देन इसको नेक्स्ट मैच के बारे में बात करो जो कि आपको देखने को मिलेगा रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच। और इस मैच का रिजल्ट भी भाई बहुत सिंपल है। इस मैच के अंदर आपको जजमेंट डे का आपको भर का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। आप लोग जिस तरीके से स्मैकडाउन के ऊपर देख रहे हो किस तरीके से जजमेंट डे के सारे लोग आकर अटैक करना शुरू कर दे, तो उसी तरीके से आपको बैड ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर इस मैच के अंदर रिया रिप्ली विन नहीं करने वाले किसी भी हाल में। डब्ल्यू वाले भाई किसी भी हाल में मतलब किसी भी हाल में अभी फिलहाल भाई रिया रिप्ली को चैंपियन नहीं बनाने वाले। हो सकता है रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का रवलरी रेसलमेनिया 41 तक जा सकता है, जहां भाई रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को मतलब हरा। फिलहाल भाई अभी करंट टाइम में 2024 के अंदर मतलब कहीं पर भी ऐसा थोड़ा सा भी चांसेस नहीं है कि रिया रिप्ली मैच के अंदर विन कर जाए। फिलहाल के लिए रिया रिप्ली को एक हार का सामना करना पड़ेगा और इनका रवलरी जजमेंट डे के साथ ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। रिया रिप्ली और डेवन प्रीस्ट अपना टीम बनाकर ऐसे ही फाइट करने वाले जजमेंट डे से 3-4 महीने तक अभी रेगुलर, क्योंकि भाई अभी जस्ट हमें समर स्लैम के अंदर हमें जजमेंट डे का ब्रेकअप देखने को मिला, अभी जस्ट हमें बिट्रेल देखने को मिला। तो फिलहाल डब्ल्यू वाले साल के एंड में नया स्टोरी लाइन तो भाई कैरी नहीं करने वाले, पुराना स्टोरी लाइन को भी करंट टाइम में चलाने वाले। वैसे देन इसको नेक्स्ट भाई आपको चौथा मैच आपको बैड ब्लड के अंदर आपको मोटी आंटी वर्सेस बेली के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। और हाँ मैं आपको बता दूं ये मैच अभी ऑफिशियल नहीं है, पर अगला हफ्ता भाई नियोमी और बेली आपस में फाइट करने वाली है और नियोमी और बेली में जो भी रेसलर विन करेगी जाकर बैड ब्लड के अंदर वही मोटी आंटी को फेस करने वाले। मेरे ख्याल से भाई बेली ही इस मैच को विन करने वाली है। बहुत सिंपल है, आपको मोटी आंटी वर्सेस बेली का मैच आपको देखने को मिलेगा बैड ब्लड के अंदर। पर हाँ मैं आपको बता दूं भाई मेरे ख्याल से इस मैच के अंदर बेली विन नहीं करने वाला। बेली ऑलरेडी चैंपियन थे, बहुत खास चैंपियन थे। तो मुद्दे की बात है कि भाई इस पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट होने वाले टिफनी को अपना मनी इन द बैंक कैसे इन करना। टिफनी करंट टाइम मोटी आंटी का गुलामी कर रही है और मोटी आंटी को करंट टाइम पता चल चुका है टिफनी आखिर क्यों मेरे साथ मतलब आगे पीछे घूम रहे हो। टिफनी को भी पता है वो क्यों मोटी आंटी के आगे पीछे घूम रही है। तो जब मोटी आंटी वर्सेस बेली का मैच जब बैड ब्लड के अंदर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे परफेक्ट मौका होने वाला टिफनी को मनी इन द बैंक कैसे इन करने का। मेरे ख्याल से यहाँ पर मतलब परफेक्ट टाइम होने वाला टिफनी को मनी इन द बैंक कैसे इन करने का। टिफनी यहाँ पर चैंपियन बन सकता है। हाँ दूसरी बात ये भी कि बैड ब्लड बहुत बड़ा पीपीवी नहीं, तो यहाँ पर मनी इन द बैंक कैसे इन करना मतलब टिफनी यहाँ पर कैंसिल भी कर सकती है लास्ट मोमेंट पर। एक चीज तो भाई कंफर्म है, टिफनी मनी इन द बैंक कैंसिल करने के लिए ट्राई तो भाई 100% करने ही वाली है। बाकी भाई ये चारों जो मैचेस है इसके अंदर आपको किसी रेसलर का रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एजे स्टाइल का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता
सकता है। और वो भी मैं आपको 100% कंफर्म मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मतलब भाई हाँ 40-50% चांसेस है एजे स्टाइल का रिटर्न करने का। बाकी अगर हम लोग बैड ब्लड का मेन इवेंट के बारे में बात करें, जो कि रोमन रेंज, कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटो, सोलो सिकोआ के बीच में होने वाला, इस मैच के अंदर आपको बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं भाई, इस मैच के लास्ट में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारे एंडिंग प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं इस मैच के लास्ट में। जैसे केविन ओवेंस आकर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर सकते हो, केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हमें क्राउन ज्वेल के अंदर देखने को मिल सकता है। दूसरा एंडिंग ये हो सकता है हिक्यूलियो आकर रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर जाए, जिसके कारण ब्लड लाइन मैच को विन कर जाए, क्योंकि हिक्यूलियो भाई काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठे हुए हैं। अगर सोलो सिकोआ को इस मैच के अंदर जितवाना पड़ेगा तो भाई सोलो सिकोआ को एक सरप्राइज जरूर से रखना होगा, और वो सरप्राइज सबसे बेहतरीन हिक्यूलियो हो सकता है, क्योंकि भाई हिक्यूलियो का फाइनली टाइम आ चुका अपना डेब्यू करने का। इसको नेक्स्ट रेसलर जिला फाटू हो सकते हैं, जो कि आकर पूरा गेम ही चेंज कर देंगे। आप समझो एक साइड से हिक्यूलियो आकर अटैक करो, मैच को रोमन रेंज हारने वाले, तभी सामने से जिला फाटू आ गए रोमन रेंज के साइड। सोलो सिकोआ का ऐसा लग रहा है कि जिला फाटू मेरे साइड से, पर सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक कर देंगे जिला फाटू। तो रोमन रेंज का इस मैच के अंदर जीतने का चांसेस तब है जब रोमन रेंज के साइड से कोई बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिले। और जिला फाटू के बारे में आज ही 10 न्यूज चैनल वालों ने इस बात को कंफर्म किया कि जिला फाटू फाइनली जीसीडब्ल्यू कंपनी को छोड़ चुके हैं। जिला फाटू को भाई डेब्यू का सबसे परफेक्ट मौका होने वाला इस बार का बैड ब्लड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जिमी उसो हो गए, जिनका रिटर्न होने का काफी हाई चांसेस है इस बार का बैड ब्लड के अंदर। जिमी उसो के फादर रिकी सी 2 दिन पहले इस बात को बोले थे कि करंट टाइम में जिमी उसो का हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनका हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। एक्चुअली जिमी उसो का हेल्थ अगर सच में बहुत ज्यादा खराब होता तो भाई न्यूज चैनल की तरफ से ऑलरेडी अपडेट निकल कर सामने आ जाता। इसका मतलब है कि भाई जिमी उसो का जो भी हेल्थ खराब था, जिमी उसो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जिमी उसो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अपना रिटर्न करने के लिए। साथ ही साथ अभी बैड ब्लड होने में भी 10 दिन का और टाइम है, तो 10 दिन अभी और रिकवरी के लिए मिल जाएगा जिमी उसो। तो जिमी उसो का हाई चांसेस है इस मैच के अंदर जिमी उसो रिटर्न कर सकते हैं। बाकी भाई कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रॉक का रिटर्न का भी चांसेस बनता है, पर मेरे ख्याल से भाई रॉक यहाँ पर आने नहीं वाले, क्योंकि भाई रॉक बहुत ज्यादा बड़े लेवल के रेसलर है, तो सर्वाइवल सीरीज के अंदर भाई चांसेस है रॉक का आने का। कुल मिलाकर बात है कि भाई करेंट टाइम में दोनों टीम बिल्कुल बराबरी पर है। रोमन रेंज का टीम भी विन कर सकता है, सोलो सिकोआ का टीम भी विन कर सकता है। इस मैच का रिजल्ट इसी पर डिपेंड करता है कौन सा टीम ज्यादा बंदे को लेकर आता है इस मैच के अंदर, कौन सा टीम ज्यादा बंदे का रिटर्न करवाता है। अगर रोमन रेंज की तरफ से अगर 1-2 रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है तो मैच को रोमन रेंज विन करेंगे। अगर रिटर्न नहीं देखने को मिलता है तो रोमन रेंज मैच को हार जाएंगे। और इस चीज को मैं आपको 100% कंफर्म बता रहा हूँ, रोमन रेंज का जीतने का 1% भी चांस इस मैच के अंदर नहीं है। अगर इस मैच के अंदर रोमन रेंज को जीतना होगा तो भाई रोमन रेंज को अपने भाइयों को बुलाना ही होगा। चाहे जिला फाटू इस मैच के अंदर आए, चाहे जिमी उसो इस मैच के अंदर आए, दोनों में से किसी एक को आना ही होगा। बेसिकली भाई ये जो बैड ब्लड पीपी होने वाला है, यहाँ से भाई पूरा डायरेक्शन सेट हुआ कि क्राउन ज्वेल के अंदर फिर किसका किसका मैच होने वाला है। क्योंकि भाई सपोज दैट अगर केविन ओवेंस अगर आकर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर देंगे, फिर आपको केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको देखने को मिलेगा बैड ब्लड के अंदर। सेकंड पॉइंट, अगर रोमन रेंज और कोडी रोड्स इस मैच के अंदर बहुत आसानी से विन कर जाते हैं, फिर भाई रोमन रेंज सीधा टाइटल के लिए मौका मांगेंगे कोडी रोड्स से, और फिर आपको इस सिनेरियो में आपको रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको देखने को मिलेगा इस बार का क्राउन ज्वेल के अंदर। क्योंकि भाई ऑलरेडी स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज इस बात को क्लियर कर दिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मुझे तुम्हारे टाइटल के लिए मैच चाहिए। तीसरा एंडिंग, अगर सोलो सिकोआ अगर रोमन रेंज को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अगर कूट कर हरा देते तब भाई रोमन रेंज बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाएंगे। और फिर इस कंडीशन में आपको रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच आपको देखने को मिलेगा क्राउन ज्वेल के अंदर, क्योंकि रोमन रेंज बोलेंगे भैया छोड़ पहले कोडी रोड्स को, सबसे पहले मुझे पेलना है सोलो सिकोआ को। तो भाई इस मैच के अंदर आपको डिफरेंट आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, डिफरेंट सिनेरियो है भाई इस मैच के अंदर, कुछ भी हो सकता है। जहां तक मेरा प्रेडिक्शन है भाई इस मैच के अंदर रोमन रेंज और कोडी रोड्स शायद से हार सकते हैं। हाँ भाई जीतने का भी चांसेस काफी आए, क्योंकि भाई मतलब ये दोनों में से कोई एक बंदा भाई हारना कबूल नहीं करेगा। कोडी रोड्स का बात करें तो कोडी रोड्स भाई अभी करंट टाइम में चैंपियन है, तो भाई चैंपियन कैसे हार सकता है। रोमन रेंज अभी जस्ट अपना रिटर्न किए, तो भाई रोमन रेंज कैसे हार सकते हैं। तो देखते हैं भाई ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। वैसे आपके अकॉर्डिंग इस मैच के अंदर कौन सा रेसलर विन कर सकता है, आप लोग सारे लोग अपने अकॉर्डिंग जरूर से बता सकते हैं। और हाँ साथ ही साथ भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।